हाँ जी ऑडिबल हूँ मैं, बताइए। तो अभी तो बस डाउट क्लास रखा है, तो क्या अटेम्प्ट करके आए हो तुम लोग, टेस्ट उस करके आए हो? सर उसमें तो लिखा था कि आस्क वट एवर यू वांट। हाँ हाँ। मतलब उसमें तो लिखा था कि स्ट्रेटजी बताओगे आप, कोई प्लान। नहीं नहीं, प्लान क्या है, देखो स्ट्रेटजी तो अपने हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना है, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस और उसके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगता है वो करना है, मैं क्या बताऊंगा। मतलब ये मैं तो उतना ही हर बार यही चीज़ रिपीट करता हूँ कि रिवीजन करो, अभी तो रिवीजन का ही टाइम है कि पूरे साल जो पढ़े उसको रिवाइज करो। ऐसा कोई दवाई नहीं है कि खा के टॉप कर जाओगे, है ना। पूरे साल जिन्होंने पढ़ा है उनके अच्छे रैंक आएंगे, ये थोड़ी है 2 दिन ऐसा मैं दवाई दे दूंगा कि 2 दिन पढ़ोगे टॉप कर जाओगे, ऐसा थोड़ी होगा। जो पूरे साल मेहनत किए उनका क्या। तो अगर पूरे साल तुम मेहनत किए हो तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। सर एक क्वेश्चन था, ग्रुप पे सेंड कर दूं? जी जी, तो मैं फोन लाता हूँ। हम्म तो इसमें जो है आपका एक्स बी द एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। एक तो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस ही, क्योंकि कुछ लोग बुक में क्या करते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड मतलब एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस एंड मिक्स्ड। तो कोई नहीं, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस तो कंटिन्यूअस, ठीक है, जो मैंने कंटिन्यूअस लिखाए हैं। हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ ये है, सीडीएफ हमें दे रखा है, द पीडीएफ इज दिस। हाँ, तो इसमें क्या डाउट है, इसमें बस ये कहना चाह रहा है आपसे, आप पीडीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, गेट में एक क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है, उसी पैटर्न पे इसने बनाए हैं। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स अपॉन टू ना, इस तरह से एक्स बिटवीन 0 and 2 एंड 0 अदरवाइज। तो यहाँ होता क्या, मतलब बच्चे गलत क्या समझते हैं, इसने ए ऑप्शन में पूछा है पीडीएफ एट 3, तो इट डजेंट मीन पीडीएफ एट 3 का मतलब ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी एट 3 पूछ रहा है। ये एक फंक्शन आपके पास है, सिंपल फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन, उसमें एक्स को 3 रख देना है, तो 3 रखेंगे आप। अच्छा 3 रखना है ना, तो 3 किस कैटेगरी में आएगा, तो अदरवाइज में चला गया, है ना, तो अदरवाइज में आ गया तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही बी हमसे पूछा है F1 मतलब पीडीएफ एट 1, तो इसमें क्या है 1 कहाँ आएगा, इसमें, तो 1 रख दीजिए। तो 1/2, गेट में एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है तो उसी पैटर्न पे बनाया हुआ है। fx एट 3, अच्छा डबल कर दिया क्या, रिपीट कर दिया इसने, अच्छा पूछ रहा है fx 1 होगा क्या, ऑप्शन पूछ रहा था, हमने तो fx पहले ही बता रखा आपको कि fx 0 सही है, 1 सही नहीं है ना, तो होगा f3 0 होगा एंड तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रू फॉल्स देख लो, मैं तो ट्रू लिख रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये ऑप्शन हटा दो, जस्ट मैं वैल्यूज करेक्ट लिख रहा हूँ, आप ऑप्शन चूज कर लेना। तो F3 तो 0 ही है एंड F1 तो हमने लिख ही दिया ना 1/2, क्या क्या सही होगा, तो ये सिर्फ यही तो सही है, F1 1/2 है, ये दे रखा है, और F3 इसने 0 रखा है, वही सही है। अच्छा तो मतलब ये हो गया कि ए और बी दोनों सही हो गए यहाँ तो फिर, है ना। ठीक है, यही है ना, देख लो एक बार, F3 0, F1 1/2, इसमें ए और बी दोनों सही हो गए, इसको करेक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। सर पीडीएफ एट अ पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, fx1 की वैल्यू 1/2 सही होगी? हाँ, क्योंकि ये नहीं बोल रहा कि, देखिए होता क्या है, जैसे ऐसा पूछता है तो ये अलग चीज है, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये दोनों अलग चीज है, दिस टू आर डिफरेंट थिंग, क्योंकि पीडीएफ आप जानते हैं क्या होता है, पीडीएफ जब आप ग्राफ बनाते हैं तो एक फंक्शन है जिसके एरिया बिलो द कर्व 1 है, ये एरिया कर्व 1 है, तो ये आपको जो प्रोबेबिलिटी किसी इंटरवल पे आती है, एरिया अंडर द पीडीएफ आती है, ठीक है ना। तो यहाँ इसमें प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है इसको, ये बस पूछना ये चाह रहा है कि पीडीएफ जो एफएक्स है उसमें एक्स को मैं 3 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, एक्स को 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, हम इसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे प्रोबेबिलिटी है, दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, ये फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पे, जैसे कैलकुलस में होता है ना, जैसे आप जानते हैं कि एफ एक्स मान लीजिए x+1 है और आपसे पूछ देता है F2 बताइए, तो 2+1 कर देते, वैसा क्वेश्चन हो गया ये। तो जैसे जस्ट लाइक कैलकुलस का क्वेश्चन बना दिया, पहले प्रोबेबिलिटी था तो बस यहाँ से हमें ये निकालना पड़ा, पीडीएफ एक नॉर्मल फंक्शन है कैलकुलस का, अब उस फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है 3 1 इस तरह से।
तो यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है एक्चुअली ये। ठीक है जी, और किसी को डाउट है कुछ? कुछ पूछना है पूछो, बाकी तैयारी के लिए कुछ नहीं करना। अभी तक जो पढ़े हो रिवीजन करो। टेस्ट टूस्ट अगर एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिए हो तो अभी 3-4 दिन टाइम है, बैठ के 4-5-10 मॉक टेस्ट कर लो अगर नहीं किए हो तो। अगर बहुत सारे मॉक टेस्ट कर रखा है तो जो पूरे साल में आपको डिफिकल्टी आई है जिन क्वेश्चंस में या जिन कॉन्सेप्ट में, है ना, जिन टॉपिक्स में, उसको रिवाइज कर सकते हो। और जो टॉपिक पूरे साल नहीं पढ़े हो तब पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। तो जो पढ़े हो उसी को ढंग से रिवाइज कर लो, ये इतना ही अप्रोच है, उसमें कुछ नहीं। और जिन बच्चों ने पूरे साल कंसिस्टेंटली तैयारी की है, जिनका अप्रोच अच्छा है पहले से ही, जो अच्छा कर रहे हैं, तो उनका अच्छा रैंक आएगा, है ना। ये है 3-4 दिन बस, ये जितना रिवीजन कर लोगे तो वो रिकॉल रहेगा, एग्जाम में थोड़ा सा उसका एडवांटेज मिलेगा ना। क्योंकि अगर मान लो पढ़े 6 महीने पहले याद नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं, फिर तो मतलब ही नहीं। 6 महीने पहले जो मेहनत की हो तो बेकार ही हो जाएगा। क्योंकि अगर उस अप्रोच पे क्वेश्चन आए आपको याद नहीं है वो कॉन्सेप्ट या वो डेफिनेशन या जो पढ़े थे, तो इसलिए क्या करना, अगर आपने नोट्स बना रखे तो उसको रिवाइज कर लो ठीक से। और रिवीजन 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 यही है। पीवाई कुछ मन ना करे तो पीवाई की उठा के सॉल्व करना शुरू कर दो। 2024 का पेपर उठाओ, देखो 3 घंटे के अंदर सॉल्व होना चाहिए, 100 में 100 मार्क्स आने चाहिए एटलीस्ट, है ना। 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए अलग चीज़ है, और ना पूरे होने चाहिए 24, 23, 22। तो कुछ समझना है क्या करना है। अगर तुम्हें लगे तैयारी तुम्हारी हो गई है अब क्या करूं, तो पीवाई क्यू बैठ के सॉल्व करना शुरू कर दो। भले तुम्हें 10 बार कर रखा है, कोई एक बार और कर लो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। और मेनली तुम मुश्किल क्वेश्चन में फोकस कर सकते हो, जो तुम्हें पूरे जर्नी में मुश्किल क्वेश्चन जो मिले होंगे, चाहे मॉक टेस्ट में था, चाहे पीवाई क्यू में था, या तो उसको आप फोकस कर सकते हो, है ना। कुछ नहीं है तो पीवाई क्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। कुछ नहीं समझ आ रहा, सिलेबस उठाओ और एक एक चीज़ का खुद से पेन पेपर, मैंने कहा था पेन पेपर उठाओ, सिलेबस देखो कि जो जो टॉपिक है उसके बारे में खुद से लिखना शुरू कर दो, बिना किसी हेल्प के। टॉपिक देखो, लिखना शुरू करो, तुम क्या क्या जानते हो। तो उससे बहुत बार तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हें बहुत कुछ नहीं आता है जब तुम लिखना शुरू करोगे तो, है ना। गलतफहमी आ रही थी कि मुझे सब याद है, जब लिखना शुरू करोगे तुम्हें रियलाइज होगा तुम बहुत कम आता है। देन उसके बाद तुम बुक खोल सकते हो, देन यू कैन सी नोट्स खोल के एक बार फिर से पढ़ सकते हो कि क्या सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में है, वैसा है। तो यही सब है, बस एंड टाइम रिवीजन के लिए है बस। बाकी वही, अब रिलैक्स रहना है। एग्जाम के एक दिन पहले तुम लोग आराम से रेस्ट करो अच्छे से। ये सब तो सिंपल ट्रिक है जो हर एग्जाम में तुम्हें लोग ज्ञान देते हैं ना। यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे ज्ञान मिल जाएंगे कि प्रॉपर नींद लेना चाहिए, है ना। एक एग्जाम के एक दिन पहले रेस्ट करना चाहिए, सो दैट ब्रेन थोड़ा रिलैक्स रहेगा तो एग्जाम में अच्छा सोच पाओगे, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, कल एग्जाम मान लो है तुम्हारा, अब पूरी रात सोए ही नहीं, फिर वो एग्जाम में भी सो ही रहे होते हैं, तो एग्जाम में दिमाग काम नहीं करेगा ठीक से। तो वो चीज़ है। तो उससे पहले कि पूरे साल जो पढ़े हो, तो एग्जाम के एक रात पहले आराम से सो जाओ, 10-12 घंटे सो के जाओ रिलैक्स होके, और जितनी तैयारी की उसमें भरोसा रखो उतने में ही। क्योंकि मैं हर बार शुरू से भी कहता रहा हूँ क्लास में, परफेक्ट होने किसी को जरूरत नहीं, मुझे मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ, है ना। तो जरूरी नहीं कि मैं अभी जैम का एग्जाम दूँ मुझे 100 में 100 आएगा, जरूरी नहीं है मैं भी उससे 60-70-80 नंबर ला पाऊंगा। तो इट्स नॉट लाइक कि कभी तुम परफेक्ट हो जाओगे तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसा जरूरत है ही नहीं, है ना। परफेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। एक क्या बोलते हैं उसे, थ्रेशोल्ड है, उसको तुम्हें क्रॉस करना है ना। तो वो बस है। 3000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 3500, उनमें से रैंकिंग होगी। तो तुम्हारी तैयारी अगर सबसे अच्छी है, तुम सबसे अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारे सबसे अच्छा रैंक आएगा, है ना। बाकी तुम्हें पता ही है, वेबसाइट पर जाकर तुम देख सकते हो किस रैंक तक एडमिशन होता है। मार्क्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, रैंक इज इम्पोर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूँ, है ना। जब मैं कंपटीशन बता ही रहा तुम्हें कि 2023 में फर्स्ट रैंक वाले बच्चे का मार्क्स 59 है, 2024 में फर्स्ट रैंक वाले बच्चे का मार्क्स 94 है, 93.3 आई थिंक है, ये है। तो वैसा कोई कंपटीशन मार्क्स का नहीं है, क्योंकि पेपर जैसा आएगा मार्क्स उसके हिसाब से शिफ्ट होगा। वही बच्चा जो 2023 में फर्स्ट रैंकर था, 2024 में बैठता तो उसके भी 90+ आते। ये चीज़ें हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेपर आसान है डिफिकल्ट है, आपको अपना बेस देना है। जो क्वेश्चंस इजी लगे पहले उसको अटेम्प्ट कर लो, जो मुश्किल लगे, कैलकुलेशन टफ हो, टाइम लगेगा, उसको इनिशियली इग्नोर करो। बाद में जब तुमने एक बार पूरा पेपर कर लिया, अब तुम उन क्वेश्चन में फोकस करो जो तुम्हें लगता है कि टाइम लगा के हो सकता है, तो उस पर करो। एनएटी में और एमएसक्यू में तुक्का लगा सकते हो। एमसीक्यू में तुक्का लगाओगे मार्क्स कटेंगे, तुम्हें पता होगा कि एमसीक्यू के जो पहले 30 क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग है ना। पहला 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 1/3 कटेगा अगर गलत हुआ तो। और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के, तो 2/3 कटेगा, मतलब 0.66 मार्क्स कटेगा गलत हुआ तो उसमें रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा, है ना। एमसीक्यू में, एमएसक्यू और एनएटी में तुम तुक्का लगा के सब करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं होना है। एमसीक्यू में नुकसान होगा तो वो सब तुम्हें ध्यान रखना है ना। ये सब थोड़ी चीज़ें, कैलकुलेटर का प्रैक्टिस कर लो ठीक से। हमारे टेस्ट पोर्टल पे भी कैलकुलेटर है, वही कैलकुलेटर वहाँ रहेगा, तो कैलकुलेटर की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, ये है। और
यही सब है। बाकी एडमिट कार्ड पे ढंग से पढ़ो क्या क्या उनके है ना, जो नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या पेन लेके आना है कि नहीं लेके आना है, आधार कार्ड लेके आना है और क्या लेके आना है ना। कुछ पहले आता है थंब लगाने का आता था, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग रूल्स होते हैं, नेट का अलग है ना। तो तुम एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ठीक से फॉलो करो और एक दिन पहले रेडी हो जाओ कि हाँ वो सारी चीज़ें रेडी हो। ये नहीं कि अब एग्जाम है, एग्जाम के सेंटर के आसपास ढूंढ रहे हैं साइबर कैफे और ये सब की दुकानें। एडमिट कार्ड पहले से प्रिंट करके रख लो, अभी है ना आ गया होगा तभी प्रिंट कर लो, 2 दिन पहले ही प्रिंट करके रख लो, सो दैट है ना उस दिन ना हो कि फिर हर्री में कुछ इधर उधर कर रहे हैं फिर परेशान हो रहे हैं। तो पहले से मतलब ना जो होता है क्या बोलते हैं, प्रो बनो है ना, पहले से तैयार हो, रिएक्टिव नहीं है ना, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव होते हैं ना। सो बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, ये चीज़ें यही सब है। बाकी और क्या है, बाकी जिनकी तैयारी हो गई मैं कह रहा हूँ उनको अच्छे रैंक आएंगे, रिलैक्स करो रिवीजन करो, बस यही है। ठीक है जी अवनीश, क्या डाउट है आपका इसमें?